Hello bachon, let's see this question. It said that a satellite A of mass m is at a distance small r from the center of the earth. Another satellite B of mass 2m is at a distance of 2r from the earth's center. Their time periods are in the ratio of 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रोटेट हो, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है आर, कैपिटल आर, सैटेलाइट स्मॉल आर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर रोटेट हो रहा है. यहाँ पर सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ईच पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो इट मींस द ग्रेविटेशन फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स यहां पर हो जाएगा जी एम इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट वी स्क्वायर अपॉन आर. तो आर कैंसिल, एम एस कैंसिल, तो यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया रूट ओवर जी एम अपॉन आर. ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस टोटल, एक साइकिल में डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो इट विल बी 2 पाई रूट ओवर जी एम इंटू स्मॉल आर टू पावर 3/2. तो अब यहाँ पर मास जो है वो अर्थ का है कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास कैंसिल आउट हो गया. सो टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट. तो मास ऑफ सैटेलाइट पे तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है नहीं, डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, स्मॉल आर पर. तो हम बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर 3/2. अब आर के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि आर को डबल कर दिया, पहले के कंपेयर में आर को डबल कर दिया. तो वी कैन से दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू आर टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 इंटू आर टू पावर 3/2. सो आफ्टर सॉल्विंग यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा रेशो, और इसको पावर 3/2 को हम रूट फॉर्मेट में लिख देंगे 1 अपॉन 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर हाफ. तो 2 का पावर हाफ हो जाएगा रूट. सो हेयर T1 अपॉन T2 विल बी 1 upon 2 root 2. So here option D will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.